नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंच कला का। और अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं भोजपुरी की मशहूर सिंगर गायत्री यादव जी। इनसे खास मुलाकात अभी हो रही है और बहुत सारा ढेर सारा बात भी होगा। और इसमें जानेंगे आप लोग इनके बारे में, इनके आने वाले सॉन्ग के बारे में, इनके कुछ खास जिंदगी के बारे में। तो आइए मिलते हैं और वेलकम कीजिए हमारे साथ मिलकर आप लोग भी सिंगर गायत्री यादव जी। नमस्कार गायत्री जी। नमस्कार सभी हमारे दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। कैसे हैं सबसे पहले? एकदम बढ़िया है फिलहाल तो अभी तो ये देवी गीत का माहौल चल रहा है, नवरात्रा का माहौल। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस नवरात्रि में आपका कौन कौन सा देवी गीत आ रहा है। अभी तो मैं पटना में ही घूम रहा था, तो बहुत सारा पंडाल वगैरह लगा हुआ है। तो एक दो जगह मैं आपका सॉन्ग भी सुना, तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने विचार किया कि चलिए गायत्री जी से मिलके पता लगाया जाए कि और कितने सारे गीत आ रहे हैं इस नवरात्रि में। बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं, एक आध गाने अभी बाकी भी हैं क्योंकि अभी नवरात्रि का तो मतलब समय चल रहा है ना, तो कई सारे गाने मेरे रिलीज हुए हैं। कुछ गाने अलग अलग चैनल से रिलीज हुए हैं। एक गाना रिलीज हुआ है फटाफट भोजपुरी से कि छोड़ी दुआर हम तुहार बोला जाई कहाँ, छोड़ी दुआर हम तुहार बोला जाइब कहाँ, ए माई ममता के सागर में नहाइब कहाँ, माई ममता के सागर में नहाइब कहाँ, छोड़ी दुआर हम तुहार बोला जाइब कहाँ। वाह बहुत। तो ये गीत रिलीज हो गया है क्या? जी, ये फटाफट भोजपुरी चैनल पर रिलीज हाँ, है। तो ये खूबसूरत सा गाना अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से सुन सकते हैं फटाफट भोजपुरी पे। और भी बहुत सारा गाना इनका आया है, सब पे चर्चा होगा। जी। और एक खास चर्चा भी होगी। हमें खबर हवा से पता चला है कि आपके साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ है, मतलब ये फ्रॉडिंग वगैरह का जो काम होता है। हाँ, बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे क्योंकि जब हम वहाँ गए थे ना तो बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ देख करके लगा हमारा बहुत ही छोटा फ्रॉड है। लेकिन हाँ देखिए, मतलब एक्चुअली हुआ क्या कि मैं उस टाइम ना फोन पे ही थी और मेरे फोन पे मेरी बड़ी माँ का मैसेज आता है कि बेटा मुझे ना 45,000 की ज़रूरत है और प्लीज़ भेज दो, मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है। मैंने सोचा व्हाट्सएप से मैसेज आया। हाँ जी, व्हाट्सएप पे मैसेज आया। और बात ये थी ना कि जो कभी ना मांगा हो अचानक से मांगे तो ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा इमरजेंसी हो और इसलिए उन्होंने मांगा है या इसलिए उन्होंने मुझे बोला है। मैंने एक मिनट के लिए भी ना निगेटिव पॉइंट सोचा ही नहीं। अगर मैं सोचती कि मैं दे दूंगी तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मैं इतना ये बात भी अगर माइंड में सोचती तो शायद मैं थोड़ा सा रुक के भेजती। लेकिन ये निगेटिव पॉइंट्स मेरे माइंड में आया ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। और इसकी वजह से 5:52 पे उनका मैसेज आया था और 5:53 पे मैंने दो ट्रांजेक्शन में कर चुकी थी, एक 45,000 का और एक 10,000 का, टोटल मिला के 55,000 मैंने भेज दिया था। मुझे बाद में पता चला कि उनका व्हाट्सएप किसी ने हैक कर लिया है और उसने ऐसा किया था। सो आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहिए, आजकल लोग व्हाट्सएप हैक करके भी पैसे मांग रहे हैं या ले रहे हैं। अभी तो एआई का ज़माना है तो लोग वॉइस पे भी मतलब लगेगा कि आपके ही घर के लोगों ने बात कर रहे हैं और वैसे भी लोग मांग रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे तुम तो इतनी स्मार्ट हो, इतनी समझदार हो, फिर भी कैसे फंस गई। ज़िंदगी में ना इमोशंस कई जगह फंसा देते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जिनसे अपना अलग कनेक्शन होता है। उनके लिए आपको सोचना नहीं होता है कि मैं क्या करूं, भेजूं या नहीं भेजूं, वहीं पे इंसान फंसता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो व्हाट्सएप उनका हैक कैसे हुआ, ये कुछ पता लगा? हाँ, एक्चुअली शायद फ्लिपकार्ट या जो भी ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो ऐप है ना, उसके थ्रू किसी ने ओटीपी मांगा। उसमें आगे पीछे कुछ XYZ जैसे ओटीपी 4 नंबर का होता है ना, उसके आगे पीछे भी उसने कुछ लगाया हुआ था, वो मांगा और ऐसे करके शायद हुआ था। तो ये बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है यहाँ पे। अगर आपके भी मोबाइल पे कोई भी ओटीपी आता है या इस तरह का कोई लिंक आता है तो उसको सावधानी से एक दूसरे के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ कुछ भी हादसा हो जाए। सही बात है। और
बता रही थी कि बहुत सारा फ्रॉडिंग हुआ था, मतलब आपसे भी ज्यादा। हाँ, मैं जब मुझे तो पता चला ना, जब मैं साइबर सेल गई कंप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पता चला किसी का 7 करोड़, किसी का 6 साढ़े 6 लाख। हमने सोचा यहाँ से चुपचाप निकलने में ही भला, ये मिलने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए वो हमसे 4 कदम आगे है जिसने लिया है, और हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे, साइबर सेल जाएंगे, तब तक वो निकाल चुका होगा शायद पैसा। तो उम्मीद कम ही है, लेकिन देखते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, अच्छा काम करती है। तो इसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को, अगर इस तरह का कोई भी फ्रॉडिंग आप लोगों के साथ हो, तो सबसे पहले 1930 पे आप लोग फोन कीजिए। इन्होंने भी वही किया, और उसके बाद उसका एक वेबसाइट भी आता है, आप उस पर जाके ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आप पैसा निकालने से पहले तक आपका शिकायत जाता है और वो शिकायत ट्रांसफर हो जाता है बैंक को, तो फिर बैंक जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया है उसको लॉक कर देगी, और लॉक करने से पहले अगर पैसा वो निकाल लेता है तो फिर आपको मुश्किल है। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप भेजने से ही पहले सतर्क रहिए, क्योंकि ये प्रोसेस इतने इजी नहीं होते हैं जितने इजी बताए या दिखाए जाते हैं। तो आप किसी को भी भेजने से पहले ज्यादा सतर्क रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई सीरियसनेस वाली। अब कुछ वैसा गीत जो आपका इस देवी गीत के बाद आने वाला है, जैसे देवी गीत के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी तो मुझे लगता है मैंने 25-30 गाने जो हैं वो किए हैं कई सारी अलग अलग कंपनियों के लिए, और बहुत सारे गाने रिलीज होने वाले हैं, तो जरूर आएंगे तो देखा जाएगा। और बाकी मैंने एक गजल भी, भोजपुरी में मैंने एक गजल भी किया हुआ है, तो देखते हैं जैसा होता है, जब जब जो रिलीज होता है उसके हिसाब से। और इस दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में आपका कार्यक्रम भी बहुत जगह होता है, पिछले साल भी मेरा हुआ था। अष्टमी, नवमी, दसवीं बुक है फिलहाल, और दाऊद नगर में, मतलब बिहार में ही बुक है, बिहार झारखंड ऐसे करके। तो दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि आप किसी एक जगह, या मान लीजिए कि वहाँ आइए, हमें अगर देखना चाहते हैं तो। हाँ बिल्कुल, पहला कार्यक्रम मेरा अष्टमी का दाऊद नगर में है, दूसरा कार्यक्रम मेरा झारखंड में बरवाडी में है, और तीसरा कार्यक्रम मेरा आरा में, आरा भोजपुर। तो जो भी आसपास के लोग हैं बिल्कुल आप आ सकते हैं, और मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरे फेसबुक, मेरे यूट्यूब से, या सर के जो जहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर शो। जहाँ से आपको सुटेबल लगे आप शो के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और इनसे अगर मिलना चाहते हैं तो अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अष्टमी, नवमी और दसवीं को इन्होंने जहाँ जहाँ बताया है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख के आप उसको देखिए, नोट कीजिए और जाइए, वहाँ मिलते हैं हम लोग। फिर इनसे भी मुलाकात हो जाएगी, इनके अच्छे अच्छे गीत भी आप लोग सुनेंगे, इनका कार्यक्रम सारी रात देखेंगे। और साथ ही एक अंत में मैं कहना चाहूँगा कि एक आने वाला जो देवी गीत जो अभी तक नहीं रिलीज हुआ, वो एक बार गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, देवी गीत तो सब रिलीज हो गए हैं। एक है स्टार फिल्म विजन पे, जो कि पारंपरिक है। अरे कथी के रखो कही सितली मैया, काथी के रहो सान, काथी के रखो कही सितली मैया, काथी के रहो सान, काथी बैठल सितली मैया, झारे लामी हो केस, काथी बैठल सितली मैया, झारे लामी हो केस। ये गाना स्टार फिल्म विजन पे है। और बाकी जितने भी गाने अगर आपको सुनने हैं, मैंने हर परंपरा के गाने गाए, हर विधा गाया है, और आप YouTube पे सर्च करिए, वो गाने मिल जाएंगे आपको, सुनिए। बिल्कुल। तो इनके बहुत सारे गाना आपको स्टार फिल्म विजन पे भी मिलेंगे, तो आप जाइए वहाँ सर्च कीजिए। और साथ ही इनसे बहुत ढेर सारा बातचीत हम लोगों का होता रहेगा। और अगर इनके बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप जहां इस चैनल पे देख रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इनका सारा अपडेट्स आपको मिलता रहे समय समय पे, और इनसे खास मुलाकात हम यूं ही करते रहे। धन्यवाद।